प्यारे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित आज हम 2 सवाल हल करेंगे। उसमें से पहला सवाल है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S हैं, तो दिखाइए कि Q² = PS। यहाँ पे 5वां पद P दिया हुआ है, 8वां पद Q दिया हुआ है और 11वां पद S दिया हुआ है और हमें दिखाना है Q² = PS। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद हम A ले लेंगे और सार्वनुपात R ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे और nवें पद के सूत्र में एक तो प्रथम पद की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा सार्वनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रथम पद को जैसा मैंने अभी बताया A मान लिया है और सार्वनुपात R मान लिया है। अब हम फिर से आ जाते हैं सवाल पे। 5वां पद P दिया हुआ है, 5वें पद को हम लिख सकते हैं T5। तो मैंने लिखा है, दिया है T5 = P। 8वां पद Q दिया हुआ है अर्थात T8 = Q तथा 11वां पद S दिया हुआ है अर्थात T11 = S। तो जब T5 = P है तो इससे क्या मिलेगा हमें? T5 हम जानते हैं कि Tn इसकी वैल्यू होती है AR⁻n-1। यहाँ पे T5 है अर्थात n की जगह पे 5 रख देंगे इस फार्मूले में, तो ये बन जाएगा T5 की जगह पे क्या आ जाएगा? AR⁵ AR⁵ P। इसी प्रकार से जब T8 = Q है तो इस फार्मूले में n की जगह पे 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा AR⁵ = Q। और जब T11 = S है तो हमें मिल जाएगा AR⁵11-1 = S। हमारे पास ये 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों में जो पहली समीकरण है, यहाँ देखिए AR⁵5-1 = P है, तो इसको हम लिख सकते हैं AR⁵4 = P। पहली समीकरण मान ली हमने। जो दूसरी वाली समीकरण है AR⁵8-1 7 होता है, तो इसको लिख देंगे AR⁵7 = Q। ये दूसरी समीकरण है। और तीसरी समीकरण को हम लिख सकते हैं AR⁵10 = S। हमारे पास 3 समीकरण आ गई। अब इन तीनों समीकरणों की सहायता से हमें ये दिखाना है कि Q² = PS। अगर हम समीकरण 1 और 3 की आपस में गुणा करें तो आइए देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 और 3 की परस्पर गुणा करने पर हमें मिल जाएगा AR⁴ ×
AR की पावर 10 इक्वल टू PS। जब हम पहली और तीसरी समीकरणों को आपस में गुणा करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से गुणा हो जाएगा और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से गुणा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम A इंटू A, साथ में लेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा और R की पावर 4 इंटू R की पावर 10 ये हो जाएगा R की पावर 14 और इधर PS हो जाएगा। अब ये बात आ सकती है दिमाग में कि R की पावर 4 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि R की पावर 4 इंटू R की पावर 10, इसकी जगह पे R की पावर 14 कैसे हो गया। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है घातांक के नियम में कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। उसी प्रकार से यहाँ x की जगह पे r है और m की जगह पे 4 है, n की जगह पे 10 है, तो ये बन जाता है r की पावर 14। तो वही मैंने लिख दिया है। अब इसको फिर से देखिए, ये a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहने दिया, r की पावर 14 को लिख दिया 7 इंटू 2 इक्वल टू PS, जैसा था वैसे ही रहा। और एक बार फिर से इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं a की पावर 7 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू PS। यहाँ भी एक घातांक का नियम अप्लाई हो रहा है कि x की पावर m पूरे की पावर n ये होता है बराबर x की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे m की जगह पे 7 है, n की जगह पे 2 है, तो ये बन जाता है x की पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू x की पावर m इंटू n। अब देखिए a का भी स्क्वायर है और r की पावर 7 का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर हमें एक बार लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 7 पूरे का होल स्क्वायर बराबर PS। अब अगर हम समीकरण नंबर 2 देखें, सेकेंड इक्वेशन देखें, तो a r की पावर 7 की वैल्यू q है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a r की पावर 7 की जगह पे q, तो ये बन जाएगा q का स्क्वायर इक्वल टू PS। क्यों, यहाँ पे देखिए जो हमने a r की पावर 7 की जगह पे q लिख दिया है, तो सामने ये लिख दीजिए समीकरण 2 से, तो q स्क्वायर बराबर PS आ गया और यही हमें दिखाना था। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुक्रम √3, 3, 3√3 एंड सोन का कौन सा पद 729 है। तो मान लेंगे, माना दिए गए अनुक्रम का nवां पद 729 है। यहाँ पे देखिए पहला पद दिया है √3, तो लिख लीजिए पहला पद अर्थात a ये दिया है √3। अगर हम इसको ध्यान से देखें दिए गए अनुक्रम को तो स्पष्ट है ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि किसी भी पद का उसके पूर्व पद से अनुपात वो समान आ रहा है। तो हम सार्वानुपात इसका ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में सार्वानुपात होता है और वो सार्वानुपात हो जाएगा 3/√3, अर्थात 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 से √3 कट गया, तो ये आ गया √3। तो सार्वानुपात इसको हम r से डिनोट करते हैं, ये r आ गया √3
अब हम लगा देंगे फार्मूला। हमने ये माना दिए गए अनुक्रम का nवां पद 729 है, तो क्या हो जाएगा Tn बराबर 729। तो ये सूत्र है हमारे पास, Tn बराबर a r की पावर n-1। यहाँ पे Tn की वैल्यू है 729, a की वैल्यू है √3, r की वैल्यू है √3, r की पावर n-1 है, तो ये n-1 हो जाएगा। हमें इसमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। 729 को जैसा है वैसे ही लिखा। यहाँ देखिए √3 इंटू √3 की पावर n-1 है, तो यहाँ भी जैसे पिछले वाले सवाल में घातांक का नियम लगाया था, तो यहाँ भी लगा देंगे। √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, यहाँ पे m की जगह पे 1 है और यहाँ पे n की जगह पे n-1 है। तो ये लगाइए ये वाला फार्मूला, ये बन जाएगा 1 प्लस n-1। क्यों बन गया? क्योंकि √3 इंटू √3 की पावर n-1 को हम लिख सकते हैं √3 की पावर 1 इंटू √3 की पावर n-1, और ये बन जाएगा √3 की पावर 1 प्लस n-1। -1 से +1 कट जाएगा, तो ये मिला 729 इक्वल टू √3 की पावर n। यहाँ पे 729 ही आएगा, और इसको लिख लीजिए, √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, पूरे की पावर n है, तो ये हो जाएगा 729 इक्वल टू 3 की पावर n/2। फिर से हमने यहाँ पे घातांक का दूसरा नियम लगा दिया, ये मैंने लिखा था पिछले वाले सवाल में जो दूसरा वाला नियम था। तो ये हो गया 729 इक्वल टू 3 की पावर n/2। 729 इधर है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 6। क्यों? क्योंकि ये 729 के अगर हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 243। फिर से ये 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो इसी वजह से मैंने लिख दिया है 3 की पावर 6, और ये हो जाएगा 3 की पावर n/2। देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और n इसमें घात में है, तो अगर इधर इसको 729 ही रखेंगे तो n की वैल्यू हम नहीं पा सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 3 की पावर में ही हम इसको कर लेंगे, मतलब 3 के रूप में। तो ये यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, तो घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने पर जब घातों की तुलना करेंगे तो ये मिल जाएगा 6 बराबर n की पावर n/2, और ये मिल जाएगा 6 इक्वल टू n/2 है, तो ये मिल जाएगा 6 इंटू 2 बराबर n, यानी कि n बराबर 12। तो इसका आंसर आ गया 12। तो क्या मतलब है कि दिए गए अनुक्रम का 12वां पद 729 है। इसको हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए अनुक्रम का 12वां पद 729 है।